तो जब राजा के लिए वहां गया तो एक दिन बाल काटने लगा और जिस टाइम मुकुट उतारा तो फिर क्या देखता है, राजा के सिर पे सींग बीच में। अब जब देखा, कह रहे राजा साहब तुम्हारे तो सिर पे सींग है, खबरदार हजाम अगर तूने किसी को बताया कि राजा के सिर पे सींग है। अब जो नाई होते हैं ना, आप जितने भी लोग होंगे किसी गांव में चले जाना, अगर उस आपको वहां का एड्रेस किसी का नहीं मिल रहा है ना, तो नाई की दुकान पे चले जाना, नाई से पूछ लेना कि भैया फलाने का घर कौन है, कहाँ है, किस गली में, तो नाई आपको बताएगा। और पहले तो नाई से ही संदेशा भिजवाया जाता था, बारात का कोई भी शुभ कार्य होता नाई लेके जाता था, आपका तो पता नहीं, और किसी जात का नहीं लेके जाता था, नाई जाते थे। तो नाई ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा राजा जी, अगर तूने बताया तो तेरी खैर नहीं है। बोली श्री गुरु महाराज की जय। तेरी खैर नहीं है, कहे मेरी दुआई है राजा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जो नाई के मन में वो बात चले, जैसे कई होती है माताएं बहनें, जब तक वो एक दूसरे की बता नहीं देंगी कि बहनी वही यस नहीं, जब तक पेट का दर्द जाता नहीं है वो उबालता है। तो नाई भी ऐसे, अब वो गांव में किसी को कहे अगर राजा को बता दे तो फिर उसके बाद में राजा फांसी चढ़वा दे। अब मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं मैं, और वो पेट में उसके मरोड़ा उठ रहा है, बताना तो है। तो गली से गुजरा तो वो जो बकरा और बकरी थे ना, उनको कहा तुम दोनों जने सुन लो, राजा के सिर पे सींग, राजा के सिर पे सींग। अब वो बकरा भी वो और बकरी भी है कर रही है। तो उनको क्या समझ में, हाँ इसने मेरी बात सुन ली, उन्होंने बात सुन ली। अब उसके पेट का दर्द शांत हो गया, जो मरोड़ा मारा था शांत हो गया, चुगली हो गई ना, और शांत हो गया पेट। तो अब क्या हुआ, कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद राजा के घर में कोई खुशी का माहौल था, तो उसने साजी बुलाए, ढोलक मास्टर बुलाए, तमाम सब नाचने गाने वाले निकल, सारे जितनी भी थे सबको बुलाया, जो माताएं बहनें नाचती उनको भी बुलाया, और सब नाचने के लिए आए। और जब वहां ताल लगी ढोलक पे, तो ढोलक मास्टर ने जिस टाइम ढोलक बजाई, तो जिस टाइम मदीन वाला पासा मारा और बेस पे जब हाथ मारा, तो जिस टाइम मदीन पे हाथ मारा ऐसे ऐसे करके, और फिर इधर दोनों तरफ मारा, तो फिर क्या वो क्या ढोलक क्या कह रही है, का किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा कि राजा के सिर पे सींग, राजा के सिर पे सींग, किसने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा, देख तरीकी, देख तरीकी। अब दोनों साइड में बजाए, और जब वो ताल बजे तो यही आए, राजा के सिर पे सींग, राजा के सिर पे सींग, राजा के सिर पे सींग, का किन्ने कहा, किन्ने कहा बब्बन हजाम ने, बब्बन हजाम ने। अब वो यही कहे, किन्ने कहा बब्बन हजाम ने, राजा के सिर पे सींग, राजा के सिर पे सींग, कहा किन्ने कहा बब्बन हजाम ने, बब्बन हजाम ने। अब राजा ने तो एक बार ही सुना, तो जब कोई चीज बढ़िया बजाने वाला होता ना, तो साफ चीजें साफ समझ में आती है कि हाँ भाई ये बोल क्या कह रहे हैं। राजा ने सुना ध्यान से, अरे ये ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर उन्हें कहा राजा के सिर पे सींग, राजा के सिर पे सींग, कहा किन्ने कहा, किन्ने कहा, और जैसे ही थाप मारे ढोलक वाला, कहा बब्बन हजाम ने, बब्बन हजाम ने, बब्बन हजाम ने। फिर राजा को लग गया पता, हरामजादा हजाम कहाँ, जाओ उसे पकड़ के, अब भगा दिया सबको, भाग जाओ यहाँ से तुम लोग। और ढोलकिया को रोक लिया, कहते रुक,
तू कहाँ जा रहा है? कहा हजाम तेरी खैर नहीं है। कहा तूने बताया किसी को? कहा मैंने तो किसी को नहीं बताया। कहा बजा ढोलक। ढोलक बजाई। अब वो कहे राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे सिंह। कहा किन्ने कहा, किन्ने कहा? कहा बब्बन हजाम ने, बब्बन हजाम ने। कहा तू सच सच बता, नहीं यार तेरी खैर नहीं, यार तेरे को मैं फांसी पे लिपटा दूं, चढ़ा दूंगा। तो वो कहने लगा कि महाराज हम गांव में कोई का नहीं कहना, लेकिन एक बकरा और बकरी रही वो का कहना। कहना अच्छा। उससे पूछा कि ये ढोलक कहाँ से मड़वा के लेके आया? कहता मैं तो दुकान से लेके आया हूँ। दुकान वाले को बुला लिया। कहते ये जो चमड़ा चढ़ा ये कहाँ से लेके आया? कहते फलाने गांव से लेके आया हूँ। कहते ये उसको बुला लिया, गांव वाले जिसने बकरा पाला था। कहते तूने किसको बकरी बकरा दिया? कहा मैंने कसाई को दिया था। कहा उसको बुला के लेके आओ। उसको लेके आए। कहते हाँ भाई तू इससे बकरा ले गया था? हाँ। तो कहा ये वही है ना? उस आदमी को दिखाया। हजाम को कहा इस घर पे तू कह के गया था? कि हाँ महाराज इसी बकरे, ये जो है आदमी इसी के बकरी बकरा थे, उन्हीं को कह के गया था। तो राजा ने सबको चढ़वा दिया कि राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे सिंह। किसने कहा? किसने कहा? कहा बब्बन हजाम ने। तो देखो उसकी चमड़ी भी, उसका खाल भी बोल रहा है सत्य कि किसने कहा? कहा किन्ने कहा, किन्ने कहा? राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे सिंह। कहा बब्बन हजाम ने। वो मरने के बाद भी वो सच्चाई उगल रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये जो चमड़ा है ना, ये बकरी और बकरे का है, बकरे का है। और जब बस्ता कितना स्वर देता है। अगर सपोज करो मुकुंद भैया मनई के चढ़ा रहा है तो कोई ढोलिया छुई ना छुई कि अरे दादा का पता चबदिन जाए खलिया हथवा है। और हम इतने एहसान फरामोश हो गए, महाराज ने हमें सब कुछ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, मुकुंद भैया का यही एक उद्देश्य है। हमें पता लगा कि ये बेचारे ने, हमारे महाराज जी तिवारी जी महाराज जी, कुछ लोगों ने इस इलाके में जो उनके गुरुदेव जी थे, बहुत अथाह प्रयास करा, इस संगत को जोड़ा। संगत जोड़ने के लिए बहुत कुछ लगता है, जेब से पैसा खर्च होता है। ये जो आप आयोजन देख रहे हैं, लोग लंगर भंडारे चल रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं, इसमें भी धन लगता है। ये परमार्थ है। अगर परमार्थ करना है तो गुरु महाराज जी के उसमें खर्च करो। एक लक्ष्मी का पुजारी था सेठ, वो जब भी